आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन हर कस्टम रोम लवर्स के लिए जो कि अपने फ़ोन के अंदर एवरी टाइम डिफरेंट रोम्स ट्राई करते रहते हैं, डालते रहते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो एक ही चीज़ की सबसे बड़ी टेंशन और प्रॉब्लम सामने आती है, वो है हमारे ऐप्स डेटा की। क्योंकि हर नए रोम के बाद हमें हर सिंगल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ता है, साइन इन करना पड़ता है, ताकि उसमें है जो जो कुछ भी हमारा सेटअप था पहले वाले वो इसके अंदर वो वापस से आ सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिरदर्दी का बात हो जाता है। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी कस्टम रोम्स का या किसी भी एंड्रॉयड का ऐप्स डेटा बैकअप कर सकते हो, साथ साथ फाइलें भी। और सेकंड ओएस के ऊपर जो भी आप डालोगे या अपने फ़ोन को रीसेट करते हो उसके बाद कैसे रीस्टोर कर सकते हो, जिसमें आपका प्रॉपर ऐप्स का डेटा भी रहेगा। यानी अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो लॉगिन सेटअप वगैरह सब कुछ रहेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस रीस्टोर करना है और यूज करना है। आई नो इस टाइप के एप्लीकेशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, बट जो एप्लीकेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये रियल में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अगर पसंद आता है तो यूज कर लेना डेली लाइफ में, और हाइप देना और शेयर भी कर देना, ताकि ऐसी टॉपिक आपको मिलते रहे। और आप 2026 का प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है गाइड से रिलेटेड। अगर आप कस्टमर यूजर्स हैं तो वो वीडियो आपके काफ़ी हेल्प आने वाली है। तो यहाँ पे हम शुरू से शुरू करेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझ में आए। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने हर वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन करूँ डिटेल में, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले आप गूगल पे आकर सर्च कर सकते हो एंड्रॉयड डेटा बैकअप गिटहब। आपका इस पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। बाकी अदर डिटेल्स वगैरह है, आपका मैजिक्स ए पेज, कर्नल एसी वगैरह सबके साथ काम करेगा। इसके लिए आपको रूट रिक्वायरमेंट है। अब सोचोगे भाई रूट करना कंपलसरी है तो हम कैसे यूज़ करेंगे अगर हम नॉन रूट यूजर्स हैं तो डोंट वरी, आप अपने ओएस को रूट करो, इसका यूज करो, वापस से अनरूट कर दो, काम खत्म। ठीक है, तो परमानेंट रूट रखने की जरूरत नहीं है। बस बैकअप के टाइम पे और रीस्टोर के टाइम पे आपको रूट रिक्वायर्ड होगा, उसके बाद आप अनरूट करके नॉर्मल तरीके से यूज कर पाओगे। ठीक है, ये रहा इसका यूजर इंटरफेस वगैरह, जो कि कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन इसके कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, इसलिए लास्ट तक वॉच करना। यहाँ पे आपको नीचे गिराना है, जहाँ पे आपको डाउनलोड का टैब दिखाई देगा और यहाँ पे आपको रिलीज लिखा हुआ मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज यहाँ पे ओपन होगा। बॉटम पे आना है, यहाँ पे सारे वर्जन आपको मिलेंगे। लेटेस्ट वाले पे क्लिक करके आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड कर लोगे यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद देखो मैंने पहले चेक किया था, इसे आप यहाँ पे सिंपल इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप इसे ओपन करते हो तो अगर आप मैजिक्स यूज कर रहे हो तो ये ऑटो रूट डिटेक्ट कर लेगा और परमिशन ले लेगा। अदरवाइज ए पैच और कर्नल एसी वगैरह में आपको मैनुअल जनरेट करना पड़ता है, तो उसके लिए आप अपने जो कर्नल एसी वगैरह के ऊपर आ जाओ, सुपर यूजर के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे सर्च करो, ऐप का नेम ये रहा और यहाँ से आप इसे परमिशन दे दो। अब रही बात कि रूट कैसे करना है, ये नहीं पता है तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है 2026 का प्लेलिस्ट देख लेना, क्योंकि अगर मैं रूट भी दिखाऊं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग होगा, तो उसे देख के समझ लेना और अपने फ़ोन को रूट कर लेना। अब यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाई देता है वेलकम टू डेटा बैकअप। यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखो ये आपका जो डिटेक्ट कर रहा है कि हाँ आपका डिवाइस को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो पूरा जनरेट कर देना है जितना भी परमिशन वगैरह है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है और ये सारी चीज़ आप चाहो तो स्किप वगैरह भी जो कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे आपको दिखाई देता है लास्ट बैकअप आपने किया है या नहीं, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये आपसे स्टोरेज सेलेक्ट करवाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पे कस्टम इसका स्टोरेज जो बना हुआ है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर खुद से जो नया लोकेशन आप सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि नया लोकेशन बना लो ताकि आपको ध्यान रहे। तो इस कस्टम पे क्लिक कर दो, ये आपको इंटरनल पे लेकर चला जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब एक नया फोल्डर क्रिएट करना है ताकि आपको याद रहे कि आपने किस फोल्डर के अंदर डेटा बैकअप कर रखा है। ठीक है, मैं अभी पिक्सल यूज कर रहा हूँ तो मैंने टाइटल डाल दिया बैकअप पिक्सल। ठीक है, कंफर्म कर देंगे, हमारा जो फोल्डर है इसके अंदर बन जाएगा। तो ये रहा हमारा बैकअप पिक्सल। इस पे आएंगे, ये राइट का क्लिक है, इस पर क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पे जो एक्सेस ले चुका है। ठीक है, हमारा जो कस्टम है वो आ चुका है, इसके ऊपर हम सिलेक्ट कर देंगे। देख सकते हो इस पर हम करेंगे तो डेटा बैकअप में जाएगा और यहाँ पे भी डेटा बैकअप, बट यहाँ पे लिखा हुआ रहा है पिक्सल। ठीक है, तो इसमें मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से बैक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाई देता है क्लाउड बैकअप, हिस्ट्री आपने किया है तो रजिस्टर का ऑप्शन है और बैकअप फाइल्स वगैरह चेक करने का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे आपको सेटिंग्स वगैरह देखने को मिलता है, जहाँ पे सेटिंग में मोने डार्क मोड बाकी अदर चीज़ें दी गई है, जिसे हम इग्नोर करते हैं। आते हैं बैकअप के ऊपर। अब सारे ऐप्स के लिस्ट आपके सामने आ जाएंगे जिन्हें आप बैकअप करना चाहते हो। साथ साथ यहाँ पे देखो मेरा प्रोफाइल नेम दिखाई दे रहा है,
मनोज अरोड़ा 0, ठीक है, इस नंबर को ध्यान रखना। और ये हमारा प्राइवेट स्पेस है जहाँ पे नंबर 10 है। 0 और 10 ये मे भी आपके लिए डिफरेंट भी हो सकता है, तो नंबर को ध्यान रखना। यहाँ पे अगर आप प्राइवेट स्पेस यूज कर रहे हो तो उसके सारे ऐप्स लिस्ट भी आपके सामने आ जाएंगे। तो प्राइवेट वाला प्राइवेट का आप बैकअप ले पाओगे और नॉर्मल वाला नॉर्मल का बैकअप ले पाओगे, और सेम रीस्टोर पे भी ये काम आएगा, इसलिए नंबर याद रखना। अब देखो मैंने यहाँ पे प्राइवेट एक्टिवेट कर रखा है, बट यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन मैंने नहीं डाला है, इसलिए वहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन है जो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ब्लैंक है, बट ये काम करता है और टेस्टेड है, ठीक है। तो सिंपल हम आते हैं अपने जो नॉर्मल प्रोफाइल के ऊपर। अब जो भी आपको बैकअप करना है उसे हम बैकअप करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे Antutu को बैकअप कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा टेस्ट किया हुआ है, उसमें जो ऐप डेटा है हमारा। उसके बाद यहाँ पे मैं 3D मार्क को भी बैकअप करूँगा आपको डेमो देने के लिए। ऐसे मैंने टेस्ट कर रखा है और ये प्रॉपर हमारा वर्क करता है। तो ये हमारा 3D मार्क, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ डेमो के रूप में सिंपल एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लिया है। आप अपने सारे इंपॉर्टेंट को सिलेक्ट कर लेना, उसका यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना। और अगर आपको बैकअप है जो प्राइवेट स्पेस में से भी करना है तो उसे भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, अदरवाइज सिर्फ लोकल वाला और कंटिन्यू। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा लोकल और क्लाउड। अगर आप क्लाउड पे करना चाहते हो तो यहाँ पे अकाउंट साइन इन वगैरह करके क्लाउड पे कर सकते हो, उसमें डेटा वगैरह टाइम वगैरह बहुत ज़्यादा जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा लोकल, बट मर्जी आपकी है। बाकी यहाँ पे इन ऑप्शन को आप इग्नोर करो। यहाँ पे बैकअप कन्फिग वगैरह है जो ऑन रखना, बाकी सेम टू सेम सेटिंग होगा। कंटिन्यू पे क्लिक, यहाँ पे आ गया पूरा प्रोसेसिंग और यहाँ पे कंटिन्यू। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा और सारी चीज़ों को बैकअप करेगा। अब ये डिपेंड करता है यहाँ का टाइमिंग कि आपने कितना ज़्यादा है जो डेटा को बैकअप किया है, उसके हिसाब से टाइम यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे फिनिश है और यहाँ पे व्यू डिटेल है, जहाँ पे आपने जो भी डेटा बैकअप किया उसका पूरा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज़ आप एक बार जो अपने फाइल में जाके कंफर्म भी कर लेना कि वहाँ पे शो हो रहा है या नहीं। तो हम आएंगे फाइल के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हो बैकअप पिक्सल है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये लगा कि इसका जो खुद का एपिक है उसे भी ये बैकअप कर देता है, ताकि अब जब नेक्स्ट OS डालो या अपने फ़ोन को रीसेट करते हो तो आपको फिर से साइट पर जाके इसके बैकअप फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा सा तामझाम जरूरत है, इंटरनेट चाहिए, डेटा डाउनलोड करके अब करना पड़ेगा। और ये चीज़ यहाँ पे इसके खुद के फोल्डर में आ जाती है, तो आपको डाउनलोड वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है, सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट सेकेंड OS डालो, उसका इसे इंस्टॉल करके और बाकी आगे का प्रोसेस फॉलो कर लो। बाकी यहाँ पे कॉन्फ़िग बना है ताकि प्रॉपर चीज़ें आपके फ़ोन के अंदर आ सके। और बाकी ये सारे हमारे ऐप्स के डेटा वगैरह है जो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। अब इस फाइल को आप है जो सेव कर लो अपने किसी भी अदर डिवाइस के अंदर, जो कि आपका सेफ रहेगा, जैसे कि PC हो गया, पेन ड्राइव हो गया, या सेकेंडरी फ़ोन वगैरह हो गया। अब सेकेंडरी फ़ोन वगैरह में सेंड करने में दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताता हूँ। इसे आप कॉम्प्रेस कर दो एज अ जिप के रूप में, उसके बाद दूसरे फ़ोन के अंदर सेंड कर दो और वापस नया OS डालोगे तो इसके अंदर डाल के इसे फिर से आप क्या कर सकते हो, अनजिप कर सकते हो, ठीक है। फोल्डर के नेम के साथ छेड़छाड़ मत करना, बस आप इसे जिप करो, अनजिप कर लो, ताकि सेंड करने में आसानी हो। और PC है तो ईजी रहेगा आपके पास। तो ये आपका सिर दर्द है कि आप इसे कैसे बैकअप करते हो किसी और डिवाइस के अंदर, ताकि आपके फ़ोन से ये डिलीट ना हो, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ डेटा वगैरह। तो ये हमारा है जो Antutu का स्कोर, उसके बाद मैं डिलीट करके और रजिस्टर करके दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा Antutu का स्कोर है, यानी इसके अंदर ऐप्स डेटा है। 3D मार्क के अंदर हम यहाँ पे इन करते हैं, तो 3D मार्क के अंदर भी आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोनों ऐप्स के अंदर जो कि मैंने बैकअप किया है, यहाँ पे रिजल्ट हमारे हैं, यानी ऐप्स डेटा है। अब मैं इसे यहाँ पे अनइंस्टॉल करने वाला हूँ ताकि आपको प्रूफ दिखा सकूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सभी को अनइंस्टॉल कर दिया। अब फॉर एग्जांपल हमारा है जो OS चेंज हो चुका है, आपने OS चेंज कर दिया है, पिक्सल से कोई और इंस्टॉल कर लिया है, हाइपर कर लिया है, या फिर कोई भी कस्टम रोम वगैरह कर लिया है। तो अब वापस से आपको क्या करना है, अपना ये जो फाइल है पिक्सल वाला बैकअप, जो भी आपने नाम रखा हो, उसे वापस से अपने फ़ोन के अंदर डालना है, अनजिप कर लेना अगर आपने जिप किया है तो, और नॉर्मल किया है तो नॉर्मल इस तरीके से रख लेना विदाउट फोल्डर के, जिसके अंदर ये सारी आपको चीज़ें दिखाई देगी। अब यहाँ पे APK दिया गया है, इसे आपको जो सिंपल अपने फ़ोन के अंदर रीस्टोर कर लेना है और वापस से अपने फ़ोन को रूट करके वही परमिशन आपको दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम देखेंगे ये रहा हमारा, और परमिशन यहाँ पे हम इसे हैं। अब वापस इस एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे, सेम जैसा कि स्टार्टिंग में था वैसे ही हम यहाँ पे जो सेटअप कर लेंगे ऑल। तो यहाँ पे रूट परमिशन इसने डिटेक्ट नहीं किया है, तो एक बार रिसेंट को क्लीन करते हैं और फिर से परमिशन को चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हट चुका है और मैंने दोबारा दे दिया। अब यहाँ पे आएंगे और करेंगे, ठीक है। इसने एक्सेस ले लिया रूट का, कंटिन्यू कर देंगे, बाकी को हम स्किप करेंगे, कंफर्म पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको जो बैकअप का लोकेशन डिटेक्ट करवाना है जो कि आपने किया था, तो यहाँ पे कस्टम पे फिर से वापस आ जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो फोल्डर था बैकअप पिक्सल, इस पे आ जाएंगे, ठीक है। ये फाइल आपको दिखाई दे रही है, राइट पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे और बैक करेंगे, यहाँ पे अब सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी है, बैकअप, रीस्टोर वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद एक बार फिर से हमें जो चेक कर लेंगे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो सही जगह पे है या नहीं। तो देखो यहाँ पे टॉप पे गया हुआ है,
तो इसे फिर से सिलेक्ट कर लेंगे, बैक आ जाएंगे। यहाँ पे देख लेना कि यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो सही जगह पे है, अदरवाइज डिडक्ट नहीं करेगा। और एक चीज़ बताना भूल गया कि इसके साथ आप सिर्फ उसी ऐप्स डेटा ही बैकअप नहीं कर सकते, आप बाकी अदर फाइलों को भी बैकअप कर सकते हो, जैसे कि फोटोज, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसे भी आप बैकअप कर सकते हो सेम तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डायरेक्टरी सिलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे आपको रजिस्टोर पे क्लिक करना है। रजिस्टोर पे क्लिक करने के बाद आपने अगर ऐप्स यूज किया है बैकअप के लिए तो ऐप्स पे चले जाओ, अगर आपने फाइल बैकअप किया तो फाइल पे चले जाओ। ऐप्स के अंदर आते हैं, पूरा फोल्डर ब्लैंक है, तो यहाँ पे ट्रिपल लाइन पे आना है, रिफ्रेश का आपको साइन नजर आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये सारे आपके जो भी डेटा थे बैकअप के वो यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। अब आप सभी को रीस्टोर करना चाहते हो तो इस तरीके से टिक कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल, या फिर आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रीस्टोर पे कंटिन्यू कर देना है और बाकी ऑप्शन को जैसे वैसे छोड़ देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जैसे आप कंटिन्यू करोगे ये कुछ ही सेकंड के अंदर जितने भी आपके ऐप्स डेटा है सभी को रीस्टोर कर देगा, सेम उसी तरीके से जैसे कि पहले वाले ओएस के अंदर इंस्टॉल था। अगर आपने लॉगिन कर रखा है, लॉगिन अकाउंट रहेगा, आपने परमिशन दे रखा है स्पेशल, तो वो परमिशन वगैरह सारी चीज़ों को भी ये बैकअप कर देता है। अब यहाँ पे कंप्लीट हमारा बैकअप हो गया और रीस्टोर भी हो चुका है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि रीस्टोर होने के बाद एप्लीकेशन प्रॉपर काम कर रहा है या फिर क्रैश कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं AnTuTu को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट रिजल्ट था लास्ट टाइम वाला वो हमारे सामने है, सेम टू सेम, यानी पूरा ऐप्स डेटा रीस्टोर हुआ है। अगर हम 3D मार्क के ऊपर हम इन करते हैं तो 3D मार्क वगैरह भी हमारे यहाँ पे रिजल्ट है प्रॉपर तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे जो डाउनलोड वाला हमारा ऑप्शन था ये भी है जो हमारे यहाँ पे डाउनलोडेड है, यानी क्लिक करते ही रन कर जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से इसने पूरे ऐप्स को बैकअप किया और अच्छे से रीस्टोर भी कर दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। बाकी इसके अंदर थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन भी आपको मिलते हैं जो कि आप अपने नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हो। उसके लिए सेटिंग पे आपको देखने को मिलेगा जो कि हमारा जो बैकअप के टाइम का है कि आप क्या क्या चीज़ें किस तरीके से बैकअप करना चाहते हो, जो कि आप कॉन्फ़िग वगैरह भी और बाकी अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। और अनदर रीस्टोर के टाइम पे आप किस तरीके से रीस्टोर करना चाहते हो, एकदम क्लीन रीस्टोर करना चाहते हो और परमिशन चाहते हो कि हाँ जो एप्लीकेशन का परमिशन आपने लास्ट टाइम दिया था वो भी रहे या ना रहे, वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे एंड्रॉयड आईडी वगैरह जो भी है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन वगैरह आपको मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे जो चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो और उसके बाद में यूज कर सकते हो, जो कि अभी के टाइम का सबसे ज़्यादा ईजी और सबसे वर्किंग एप्लीकेशन है ये बैकअप और रीस्टोर का, जो कि आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और इसे इजी तरीके से यूज़ करना है और काम हो जाने के बाद सिंपल आप इसे जो अनइंस्टॉल कर दो अपने फ़ोन से, और साथ ही साथ आप अपने फ़ोन का रूट भी है जो यहाँ पे रिमूव कर सकते हो, ताकि आप एक नन रूट यूजर्स हो तो मज़े से आप जो नन रूट का भी बेनिफिट है जो ले पाओ। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो कमेंट कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को हाइप और शेयर जरूर दें ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर है जो मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।